धनु राशि जून 2026 मासिक राशिफल। धनु राशि वालों, कोई चमत्कार से कम नहीं है। इसकी बहुत विशद व्याख्या मैंने पहले ही कर दी है हालांकि, और वो धनु राशि गुरु का राशि परिवर्तन 2026 जो कि कर्क राशि में होने जा रहा है, मैं बहुत विस्तार से बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ सुधार हैं, उसमें कुछ सॉल्यूशंस हैं दिए हुए जो आपके लिए फायदेमंद हैं। तभी फायदा है इस ज्योतिष का कि बताए गए सुधारों को करते रहिए, आप कष्ट में कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा सुधार की नहीं या कष्ट की नहीं है, यहाँ तो आनंद की बातें हैं जो मैं 1 बाय 1 बताऊंगा, क्योंकि खास करके जून 2026 मासिक राशिफल धनु राशि के तहत 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन अपने आप में लाजवाब है। संग ही बिल्कुल 1 जून को ही चंद्रमा जो आपके लग्न में आके बैठ गए हैं, बहुत विस्तार से उसकी व्याख्या करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, अगर गौर करके देखें तो यहां लग्न में बैठे हुए चंद्रमा धनु राशि में पदार्पण कर रहे हैं, आपके जून के महीने को बहुत ही लाजवाब बना देते हैं। यहां ये बात जरूर याद रखने वाली है कि वास्तव में चंद्रमा तो ठीक एक एस्पेक्ट हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो गुरुदेव हैं, जो वास्तव में आपके लग्नेश या राशेश हैं, वो अभी उच्च के हो जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपका लग्न भी उच्च का हो जा रहा है, क्योंकि वास्तव में 2 जून से गुरुदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, और ये कर्क राशि है जो गहन ज्ञान की राशि है आपके लिए धनु राशि वालों, क्योंकि ये आपका अष्टम भाव है। ऐसे में गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे और परिणाम आपका लग्न भी उच्च का हो जाएगा, आपके चतुर्थ भाव भी उच्च के हो जाएंगे। मिला जुला करके ये टाइम फ्रेम स्वास्थ्य के मामले में, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो या वो इमोशनल पोर्शन ऑफ योर हार्ट हो, ये सब काफी बेहतर हो जाएगा। इसी समय में जो दूसरी राशि परिवर्तन होगी वो 8 जून को आपके षष्ठेश लाभेश शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, गुरुदेव के संग हो लेंगे। परिणाम ये होगा कि अच्छे लाभ की आमदनी होगी, अच्छे जॉब की आमदनी होगी। इन सब चीजों को बहुत विस्तार से अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले आप ग्रहों की मूवमेंट को समझ लीजिए। इसके बाद जो तृतीय मूवमेंट है आपके लिए वो है आपके सप्तमेश कर्मेश, आपके व्यापार के लॉर्ड का यहां व्यापार भाव से, खुद के भाव से 21 जून के अराउंड यहां से निकल के यहां पहुंच जाना। मिला जुला करके एक बहुत ही अच्छी लॉटरी फेचिंग टाइम भी शुरू हो रही है। तदुपरांत 15 जून 2026 धनु राशि मासिक राशिफल के तहत सूर्यदेव भी यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, और ये आपका व्यापार भाव है, आपका स्पाउस का भाव है, आपके शादी ब्याह का भाव है, आपके पार्टनरशिप का भाव है। इन सब पे एक स्पेशल इफेक्ट आ जाएगा। इन सब पे अभी 1 बाय 1 हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले ये समझ लें दोस्त कि धनु राशि वालों के दिन अभी फिरने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी जो आपके शनि की ढैया की वजह से चल रही थी धनु राशि के ऊपर, उसमें बहुत कंट्रोल आ जाएगा। कारण यहां बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से शनिदेव को देखेंगे, आपके हृदय भाव को देखेंगे। ऐसे में शनि की ढैया का असर आप पे काफी कम हो जाएगा, बहुत रिलैक्स फील करेंगे आप, मन आनंद से झूमने लग जाएगा। तदुपरांत सैगिटेरियस हॉरोस्कोप 2026 जून मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके वेल्थ एंड फाइनेंस की बात की जाए तो ये समझ लें कि ये वो टाइम है जब आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी जो बहुत दिनों से दबा पड़ा हुआ था। वो संपत्ति जो आप बेचना चाह रहे थे लेकिन बेच नहीं पा रहे थे, लीजिए बहुत अच्छे मोटे मुनाफे के साथ आप उसका धन को प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में इसको छुपा हुआ धन भी बोलते हैं, जो यहां बैठे गुरुदेव देते हैं या आपका अष्टम भाव देता है। परिणाम यह होगा कि वो प्रॉपर्टीज, वो एंसेस्ट्रल विल जो आपके नाम पे थी, या आप इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, मिला जुला करके किसी भी एंगल से ये चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। जो दूसरा इंपॉर्टेंट छिपा हुआ खजाना है वो ये है कि अगर आपने कोई शेयर खरीद लिया था, कोई क्रिप्टो खरीद लिया था, कोई बिटकॉइन खरीद ली थी, और अगर सॉफ्ट वॉलेट के पासवर्ड भूल गए थे या हार्ड वॉलेट खो गया था,
तो एनीवेज, ये वो वक्त होगा जब इन चीजों की प्राप्ति हो जाएगी और आपको लगेगा कि वाह, लॉटरी मिल गई। इस तरह की सिचुएशंस आप कई दफा देखेंगे। अभी जून के महीने में इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके मुख्य दो कारण हैं जो मैंने पहले ही बता दिया कि अब यहां पे 3-3 ग्रह आ गए, अकेले गुरुदेव नहीं है। वास्तव में ऐसी सिचुएशन में यहां पे जिस योग का फॉर्मेशन हो रहा है उसको लक्ष्मी नारायण योग बोल सकते हैं आप। वन ऑफ द बेस्ट योग होता है पैसे के लिए, धन के लिए। वो मित्र बंधु जो माइंस एंड मिनरल्स के बिजनेस में थे, उनके लिए भी ये लाजवाब वक्त है। या इस फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़े थे, भले इसमें जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छे धन की प्राप्ति हो जाएगी। इसका एक्सपीरियंस आप बहुत जल्द करने वाले हैं। फिर भी दोस्त, यहां मैं एक ही वर्ड से आपको आगाह करना चाहता हूं और वो वर्ड है कि यहां बैठे गुरुदेव जो अपनी पूर्ण नीच की दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, वो उस तरह के पैसे में कई सारी झंझट और कई सारी परेशानियां क्रिएट कर देंगे जो प्रायः आपके सगे संबंधियों, आपके रिलेटिव्स से जनरेट हो रही हैं अथवा आपके कड़वा बोलने से जनरेट हो रही हैं। तो थोड़ा बोलने में सावधानी रखें। बूढ़ों की तरह ना बोलें, बच्चों की तरह स्मार्ट बोलें। अगर ऐसा करेंगे तो आप आसानी से चीजों को प्राप्त कर लेंगे। अदरवाइज ये वो भाव है जिसको रुकावट का भी भाव बोलते हैं, परेशानियों का भी भाव बोलते हैं, जेल का भी भाव बोलते हैं, समुद्र पारी यात्रा का भी भाव बोलते हैं। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु की सिचुएशन अच्छी होगी अथवा अष्टम भाव अच्छा होगा तो आपको गुरु के इस ट्रांजिट में और इन ग्रहों के प्रेजेंस में अच्छे धन की प्राप्ति इंश्योर्ड है। यहां एक बात जरूर से याद रखेंगे कि ये एक जबरदस्त लॉटरी फेचिंग योग है। मैंने इसके लिए अलग से धनु राशि वालों को लॉटरी प्राप्त करने के सुयोग के ऊपर वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख लीजिएगा। तदोपरांत मित्र, सैगिटेरियस जून मंथली हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर आपके करियर एंड बिजनेस की बात की जाए तो आपने याद रखना चाहिए कि करियर और बिजनेस के लॉर्ड एक ही हैं आपके लिए और वो हैं बुधदेव। उनका अष्टम भाव में जाकर के बैठ जाना बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता, लेकिन हां, ये एक फायदा जरूर है कि ये लग्नेश के साथ बैठे हैं, लाभेश के साथ बैठे हैं। और ऐसी स्थिति में इसकी प्राप्ति कुछ रुकावटों के साथ बड़े धन और बड़ी सफलता लेके आएगी अगर आपने थोड़ा प्रयास किया तो। और अगर दिक्कत आ रही हो तो अभी लिखिए सॉल्यूशन। 3 दुर्बा भगवान गणेश पे किसी भी बुधवार से नित्य चढ़ाया करें। चमत्कार देखिएगा। फिर 21 बुधवार जरूर करिए। जीवन की यही नहीं बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी जो कर्म और स्पाउस और पार्टनर से संबंधित हैं। इस सब में आपको राहत मिलेगी। हालांकि वो मित्र बंधु जो विदेश जाकर के जॉब करना चाह रहे थे अथवा विदेश में सेटल होना चाह रहे थे, के लिए बहुत ही लाजवाब अपॉर्चुनिटीज एक के बाद एक क्रिएट होती चली जाएंगी। बस पकड़ लो, आप छूट न जाए इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि ये भाव ऑब्स्टेकल का भाव है और चीजें आसानी से नहीं होती। ये अलग चीज है कि आपके गुरुदेव इतने उग्र हैं, अभी इतने अतिचारी हैं कि ये कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और अपनी लीडरशिप दिखाने के चक्कर में अननेसेसरी के ऑब्स्टेकल्स भी कई दफा आपको फेस हो जाएंगे। कि आपने किसी को आंख दिखा दी, कि आपने किसी को दिखा दिया, होगा कैसे नहीं, मैं करके दिखाता हूं, और बस आगे वाले ने भी सोच लिया कि ठीक है तू करके दिखा दे जरा। तो अननेसेसरी इस तरह के ऑब्स्टेकल खुद से ना क्रिएट कीजिएगा। तदोपरांत मित्र, ये आपको याद रखना चाहिए कि जिम्मेवारियों के लॉर्ड षष्ठेश और लाभ के लॉर्ड, कंपटीशन के लॉर्ड आपके 8th हाउस में जाकर के आपके लग्नेश के साथ बैठ गए हैं। ऐसे में इन सब चीजों में अप्रत्याशित सफलता की प्राप्ति अवश्य संभावी दिख रही है। ऐसे में अगर आपने थोड़ा प्रयास किया तो आपको अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। और मैं तो उल्टा बोलता हूं कि देसी जॉब से ज्यादा आसान आपके लिए विदेशी जॉब है इस वक्त, तो आप उसके लिए ट्राई कर लीजिए, सफलता बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब दोस्त, अगर व्यापार की बात कर ली जाए धनु राशि वालों के लिए जून के महीने में, तो ये बहुत साफ है कि 15 जून से पहले सूर्यदेव यहां होंगे और बुधदेव यहां होंगे।
तो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। वास्तव में एक जबरदस्त टेक ऑफ है। लेकिन 20 जून ऑनवर्ड्स जब बुधदेव यहां आ जाएंगे और उससे पहले ही 15 जून को सूर्यदेव यहां आ जाएंगे, ये जो 5 दिन का वक्त है 15 से 20 जून का, तब दोनों ग्रह साथ रहेंगे और ये वक्त आपके लिए बुधादित्य योग का निर्माण करेगा, जो कि व्यापार के भाव में करेगा। ऐसी स्थिति में वो मित्र बंधु जो बिजनेस के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, बिजनेस के लिए कुछ लग्जरीज खरीदना चाह रहे थे, जैसे कि रिसेप्शन पे अच्छा सोफा बनवाना, डायरेक्टर चैम्बर्स बेहतर बनवाना, ये सब आप अभी करवाएंगे। बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है इन सब चीजों के लिए। तदोपरांत 20 तारीख आ जाएगा और बुधदेव जब यहां से यहां आ जाएंगे, तब आपकी मेंटल स्टेट बिजनेस को लेकर के चुप हो जाने की होगी, दब के काम करने की होगी। जो दुनिया की नजर से दूर है, लेकिन आप काम किए चले जा रहे हैं। परिणाम लंबा है और काफी बेहतर है। यह जरूर है कि यहां बैठे सूर्यदेव, जो कि 15 जून के बाद ही आ जाएंगे, व्यापार के भाव में इनको बहुत अच्छा नहीं माना गया है। वास्तव में ये बड़े ईगोइस्टिक होते हैं और ऐसे में पार्टनर्स के साथ ईगो क्लैशेस की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी हालत में जून 2026 धनु राशिफल के तहत आपने भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए सूर्योदय समकाल। अगर ऐसा करेंगे तो आप अननेसेसरी के पार्टनरशिप क्लैश में नहीं आएंगे, व्यापार अननेसेसरी के डिस्प्यूट्स से बच जाएगी, जिसकी अनुभूति आपके स्पाउस और आपके पार्टनर्स के झमेले से ही दिखने लग जाएगा। तो थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे। वो वक्त होता है जब समय आपको सिग्नल देता है और आप पकड़ लेते हैं, तो पकड़ लीजिएगा अगर इस तरह की घटना घटने लग जाए, और तुरंत भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। अब मित्र धनु राशि 2026 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके परिवार और रिश्तों की बात की जाए, तो ऐसी स्थिति में ये साफ साफ समझ लीजिए कि कुछ झलक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पे बैठे सूर्यदेव जहां परिवार को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा मिसमैच करा सकते हैं, आपस में कुछ क्लैश करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यहां बैठे गुरुदेव भी नीच के दृष्टि से कुटुंब के भाव को देखते हैं और ऐसी हालत में आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं फॉल कर सकती है, जिसको संभालने की जरूरत होगी। बेहतरीन और वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन यह है कि आपके पंचमेश खुद पंचम भाव में विराजमान है। इससे अच्छा सिचुएशन प्यार मोहब्बत के लिए, परिवार के लिए, संतान के लिए नहीं होता है, जितना अच्छा सिचुएशन अभी फॉर्म हो रहा है। और ऐसी स्थिति में आपको धनु राशि वालों भूले बिछड़े मित्र की प्राप्ति हो जाएगी, आसानी से धन की प्राप्ति हो जाएगी, आसानी से प्यार मोहब्बत की प्राप्ति हो जाएगी, आसानी से शादी ब्याह की प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में शादी ब्याह नहीं होती। हिंदू धर्म में लोग परहेज करते हैं, करना भी चाहिए। तदोपरांत वो मित्र बंधु जिनके बच्चे बड़े हो रहे थे अथवा जिन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति की इच्छा थी, उनके लिए बड़ा ही अच्छा समय आन खड़ा हुआ है। आपके पंचमेश मंगल देव अपने ही भाव में विराजमान हैं और ऐसे में आपको अच्छे पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। मिला जुला करके अगर कहूं तो धनु राशि वालों के लिए सैजिटेरियस मंथली हॉरोस्कोप जून 2026 बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतर दिख रहा है मुझे। फिर भी अगर आप किसी कष्ट से गुजरें, आपको परेशानियों से दो चार होना पड़ जाए जून के महीने में, तो आपने मित्र एक बात को याद रखनी है कि आप केले के पौधे में पीतल के लोटे से जल दिया करें। ऐसा कार्य आप किसी भी गुरुवार से शुरू करके नित्य कर सकते हैं। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो है एक अच्छा पीला पुखराज, अन्यथा एक अच्छा माणिक्य। ये रत्न आपके लिए बहुत ही बेहतर हैं और आपको जिंदगी के सारे परेशानियों से बचा के निकाल देते हैं। हालांकि मेरी बात याद रखेंगे कि मैं रत्न पहनने की सलाह बिना कुंडली देखे कभी भी नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपने बेल बटन को नहीं दबाया अभी तक तो दबा लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।